नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, समदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र या ऑप्शन डी दर्शन प्रिय। तो देखिए जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द होगा प्रियदर्शी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पारस्परिक, बी नवागत रूप, सी नवीनीकरण या ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवीनीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या कहा जाता है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए पूर्वगामी, बी पुरोगामी, सी अनुगामी या ऑप्शन डी अधोगामी। तो राइट आंसर क्या होगा कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी अनुगामी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए कृश, बी वृद्ध, सी दक्ष या ऑप्शन डी अतद्वत। तो राइट आंसर क्या होगा कि तरुण का विलोम शब्द क्या होना चाहिए। तो देखिए तरुण का अर्थ होता है युवा अवस्था से, तरुण का अर्थ होता है युवा या जवान। तो यहाँ पर इसका विपरीत शब्द क्या होगा, युवा का विपरीत क्या होगा, वृद्ध। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। नेक्स्ट, हल्दी का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए हरिद्र, बी हालिद्रा, सी हरिद्रा या ऑप्शन डी हल्दी। तो देखिए हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा, हल्दी तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हरिद्रा। हरिद्रा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है हल्दी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी का तत्सम रूप होगा हरिद्रा, ना कि हरिद्र। हरिद्र गलत है और हल्दी ही गलत है। हल्दी का तत्सम हल्दी नहीं होता, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए विधा, बी कूप, सी व्योम या ऑप्शन डी आधा। तो तद्भव शब्द पूछा गया है आपसे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, विधा, कूप, व्योम या आधा। तो देखिए आधा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आधा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आधा, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होगा वह होगा अर्ध। अर्ध तत्सम शब्द होगा और इसका तद्भव होगा आधा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए अग्नि, बी घोटक, सी घट या डी मोती। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो देखिए याद रखिए, अग्नि तत्सम है, घोटक तत्सम है और घट भी तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम नहीं है वह है मोती। मोती यहाँ पर तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द है। याद रखिए, श्लाघा का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रशंसा, बी तारीफ, सी हर्ष या ऑप्शन डी निंदा। तो श्लाघा का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए श्लाघा का विलोम शब्द याद रखिएगा, पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निंदा। श्लाघा का विपरीत होता है निंदा, ना कि प्रशंसा। प्रशंसा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा और तारीफ भी पर्यायवाची हो जाएगा, पर निंदा इसका विलोम शब्द होगा। श्लाघा का विलोम क्या होगा, निंदा, और प्रशंसा और तारीफ इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए वक्र, बी निषाद, ऑप्शन सी विषाद या डी प्रकाश। तो राइट आंसर क्या होगा, उल्लास या हर्ष, दोनों का विपरीत शब्द एक ही होगा, ऑप्शन सी विषाद। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उल्लास का विलोम पूछा जाए या हर्ष का विलोम पूछा जाए, एक ही होगा, विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मक्खी शब्द का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन ए माछिका, बी मच्छिका, सी मच्छी या ऑप्शन डी मक्षिका। तो राइट आंसर क्या होगा? मक्खी। ये परीक्षा में पूछा गया था, पूछा जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम शब्द आपको याद रखना है, क्या होता है? मक्खी का। मक्खी का तत्सम शब्द होगा मक्षिका। ऑप्शन डी राइट आंसर याद रखिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, काफी बार पूछा जाता है मक्खी का तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी मक्षिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का तत्सम रूप है ऑप्शन ए चड़क, बी चाड़क, सी चड़ा या ऑप्शन डी चड़ाक। तो राइट आंसर क्या होगा? चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चड़क। चना का तत्सम रूप होता है चड़क। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का सही तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए खीर, बी खार, सी छार या ऑप्शन डी छार। तो देखिए, क्षार का तद्भव क्या क्षारी होगा? नहीं, क्षार का जो तद्भव हो जाएगा ऑप्शन बी खार। क्षार का तद्भव हो जाएगा खार, ना कि क्षार। याद रखिए, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। जैसे पूछा जाए कि क्षीर का तद्भव क्या होगा, तो क्षीर का तद्भव होगा खीर। अगर पूछा जाता है यहाँ पर क्षार की जगह क्षीर का तद्भव, तो खीर होता है। क्षार का पूछा गया तो खार होगा, क्योंकि छ जो है खा में बदल जाता है जब तत्सम से तद्भव जाया जाता है, तो ये आपको पता होगा। तो छा का तद्भव क्या हो जाएगा? खा। तो यहाँ पर क्षार का हो जाएगा खार, क्षीर का हो जाएगा खीर, ना कि क्षार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए उल्टा, बी पर किया, सी परित्यक्ता या ऑप्शन डी बांझ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन सी परित्यक्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए खराब, बी सड़ा, सी अनुचित या ऑप्शन डी अखाद्य। जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द होता है अखाद्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द हो जाएगा अखाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पुत्री किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का, बी कृष्णा, सी यमुना या सरस्वती। सूर्य पुत्री किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सूर्य पुत्री किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दो सही होंगे, यमुना और कृष्णा, क्योंकि ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यमुना का पर्यायवाची कृष्णा भी होता है और सूर्य पुत्री भी होता है, तो ये तीनों ही पर्यायवाची हैं। गंगा गलत होगा और सरस्वती गलत होगा, ये दोनों ही सही होंगे, क्योंकि यमुना का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो कृष्णा भी होता है और सूर्य पुत्री भी होता है। तो यहाँ पर सूर्य पुत्री किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यमुना का, और यमुना का पर्यायवाची होता है कृष्णा। तो ये तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, यमुना, कृष्णा और सूर्य पुत्री। तो याद रखिए, दोनों ही यहाँ पर विकल्प सही होंगे। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जिज्ञासा, बी ऋषि, सी जिज्ञासु या ऑप्शन डी जिजीविषा। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, तीन प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला तो यह है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो याद रखिए कौन होगा? जिज्ञासु। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न होता, यहाँ पर अगर हम ये प्रश्न हटा दें, रखने वाला की जगह हम यहाँ पर लिख दें कि जानने की इच्छा, सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन ए जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो गए। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, जिजीविषा का अर्थ पूछा जाता है पेपर में, इसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनेगा, जीने की इच्छा। ठीक है, याद रखिएगा, जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा। तो तीन प्रश्न याद हो गए, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला और जीने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा। याद रखिएगा। वरदान का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए सदाचार, बी नूतन, सी अभिशाप या डी साकार। तो देखिए, वरदान का
जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी अभिशाप होगा। सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए दिव्य, बी मिति, सी सुधा या ऑप्शन डी विष। तो राइट आंसर क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पर अगर इसका विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाता कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता विष। याद रखिएगा, पर्यायवाची होता है सुधा और अमृत का विलोम होता है विष। तो ऑप्शन डी यहाँ पर विलोम शब्द होगा और ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द होगा। क्लियर है आपको? तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।